वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों। एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर है। आप जानते हैं कि बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है आने वाले हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है, लद्दाख के भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, फाइनेंस के है। बहुत सारा सिलेबस जो है वो कॉमन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन का, और कहाँ कहाँ पर चेंजेस आएंगी वहां हम भी चेंज होते रहेंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स पर आधारित ये सेशन आज का सबसे लाजवाब होगा। जितने भी पुराने हमने पढ़े हैं उन सबसे आज बेहतरीन और बड़ा ही आपको लुत्फ आने वाला है। जो लाइव जुड़े हैं साथी, आप सभी को अपनी जॉब्स एकेडमी से हम वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आर्टिकल्स में मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ क्योंकि कल संडे था और कहीं आप छुट्टी के चक्कर में कुछ भूल ना पाए हो। मैं रिकैप्चुलेट कराऊंगा। पहला है कि आर्टिकल किसे कहते हैं। हमने कहा ये ग्रामर के वो लफ्ज है, वो शब्द है जो नाउन की मीनिंग को कभी खास बना देते हैं, कभी आम कर देते हैं। आर्टिकल्स आर दोज ग्रामेटिकल वर्ड्स व्हिच ईदर जनरलाइज और स्पेशलाइज द मीनिंग ऑफ ए नाउन। फिर हमने कहा था आर्टिकल दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड एज डेफिनेट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल वो होता है दैट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ नाउन, जो नाउन को स्पेशलाइज बना देता है, जिसके एग्जांपल में द है। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो क्या आता है, जो नाउन की मीनिंग को जनरलाइज कर देता है। एग्जांपल में ए और एन आता है। फिर हमने देखा था कि हाँ जनाब, हमें आर्टिकल तो समझ में आया है, अब आर्टिकल में टाइप्स भी समझ में आ गए, डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी है। अब सवाल ये उठता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है नंबर 1। बताइए कहां कौन सा आर्टिकल लगना है और कौन सा आर्टिकल कहां नहीं लगना है। आर्टिकल ए कहां लिखेंगे, आर्टिकल एन कहां लिखेंगे, आर्टिकल द कहां लिखेंगे, ये सब हमने पढ़ना है। और हमारा सेशन चल रहा है कि आर्टिकल द कहां लिख सकते हैं और कहां नहीं लिख सकते हैं। इस पर आधारित बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। मैं द के यहां पर जितने रूल्स पढ़ाए हुए हैं मैं सभी को यहां पर कंबाइन करके बता देता हूं ताकि सब कनेक्टिव फील कर सके। पहला रूल जनाब आली बताया था, अगर आपके सामने रिवर्स है, अगर ओशन का नाम आएगा, रिवर का नाम आएगा, आपको समुद्र का नाम आएगा, आपको कैनाल का नाम आएगा, आपने आर्टिकल द लिखना है। अगर आपको लेक का नाम आएगा तो आर्टिकल द नहीं लिखना है। हाँ, ग्रुप ऑफ लेक्स अगर आएगा तो आर्टिकल द लिखना है। फिर दूसरा रूल पढ़ाया था कि अगर हम बात करेंगे माउंटेन रेंज की, दोस्तों और साथियों, माउंटेन और होता है, माउंटेन पीक है, माउंटेन रेंज है। बात करता हूं व्हेन देयर इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स तो आर्टिकल द लिखना है। व्हेन यू टॉक अबाउट द माउंटेन पीक, इंडिविजुअल पहाड़, तब जाके आर्टिकल द लिखना नहीं। फिर हमने एक और चीज बताई थी, अगर कोई प्लेस है, किसी प्लेस से आप उसका प्राइमरी काम ले रहे हैं, प्राइमरी वर्क ले रहे हैं, तो आर्टिकल द नहीं लिखना है। अगर इसी जगह से आप उसका सेकेंडरी काम ले रहे हैं तो आर्टिकल द लिखना है। अब इन लेक्चर्स की डिटेल जिसको चाहिए होगी वो प्रीवियस लेक्चर्स एप्लीकेशन में देखिएगा, प्रॉपर फोल्डर बने हैं। इसके अलावा हमने बताया था जो सेलेस्टियल बॉडीज है, क्या बोला मैंने, हेवनली बॉडीज है, जिसमें आएगा सन, मून, ठीक है जी, जो ये स्पेस में जो हमारी बॉडीज है इनके साथ आपने आर्टिकल द लिखना है। द मार्स, द रेड प्लैनेट, ठीक है, द ड्रॉप स्टार, द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, द वीनस, इस तरह से आप लिखिएगा। इसके अलावा फिर पढ़ाया था जितनी भी दुनिया में होली बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, ग्लोरियस बुक्स है, आप सभी के साथ द लिखिए। फिर एक और रूल इसी में इसका पढ़ाया था,
जहां जहां ये मान्यता है कि रिलीजियस बुक का ऑथर है, अगर ऑथर्स नेम आया फिर रिलीजियस बुक का नाम आया, तो बेटा इस वक्त जो है यहां पर आपने बीच में आर्टिकल नहीं लिखना, न ए आएगा, न एन आएगा, ना द आएगा। कब? जब मैंने कहा था पहले ऑथर का नाम आएगा फिर रिलीजियस बुक आएगा। डिटेल मैंने पढ़ा दी है, आई एम जस्ट रिकैपिचुलेटिंग ऑल द रूल्स। फिर बताया था मैंने आपको, एक पर्सन है, एक एनिमल है, या कोई भी एक एंटिटी है जो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो अपने पूरे खानदान को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, अगर ऐसा नेम आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रोज, रोज सिर्फ तन्हा रोज नहीं, पूरे दुनिया में जितने रोजेस है उनकी बात करता है, तो मैं कहूंगा द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इन दिस रिगार्ड, ये जो रोज है ये अकेला है पर पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इन दैट केस आई एम राइटिंग हियर द रोज। इसके अलावा 7वां रूल बनाया था, बताइए सौरव जी नेक्स्ट रूल कौन सा है? शाबाश। उमैद जी, प्रॉपरली आप की सुविधा के लिए और आपकी सहूलत के लिए ये जितने भी लेक्चर्स हम लाइव करा रहे हैं ये सब रिकॉर्ड रहेंगे। अगर आप दिन में काम भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में भी आप देख सकते हैं। शाबाश, आगे बोलिए। अगर आपके सामने कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? मैंने कहा प्रॉपर नाउन होने के लिए दो कंडीशंस है, टाइटल डिजिग्नेशन होना चाहिए। मैंने कहा कि दुनिया में कोई भी फेमस पर्सन क्यों ना हो, उसे करोड़ों लोग फॉलो क्यों ना करते हो, लेकिन पब्लिक फिगर होने के बावजूद भी आर्टिकल द नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखने का शौक है तो फिर देखिए क्या उस नाम में टाइटल लगता है कि नहीं लगता है। और ये टाइटल घर से नहीं मिलता है, ये हुकूमत से मिलता है, ये वर्ल्ड बॉडीज देती है जो रिकॉग्नाइज होती है टाइटल देने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर किसी को भारतीय सरकार, हमारे महान भारत में किसी को अगर टाइटल मिलेगा और सरकार टाइटल देगी, तो फिर उसकी टाइटल की वजह से अब ये आम आदमी प्रॉपर नाउन बन गया, तो टाइटल के आगे फिर द लगेगा। मैंने उदाहरण के तौर पे कहा था द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मैंने उदाहरण के तौर पर दिया था द आयरन मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसमें आएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया में, और इसमें आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है बेटा जी, तो ये जो लगाना आगे, ये इसको बोलते हैं टाइटल। When there is title, common noun becomes proper noun. This is the first condition of becoming a proper noun. Second point, सर ये प्रॉपर नाउन कब बनेगा? पहली बात तो आपने बता दी है, सेकंड वाली बात बताइए। हमने क्या बात की? हमने कहा कोई फेमस नाम है, वो फेमस जिसे करोड़ों लोग जानते हो, पॉपुलर नाम है, आप उस नाम के साथ में आर्टिकल द नहीं लिख सकते, ये मैंने कह दिया। तो ग्रामर कहता है उनको भी नाराज क्यों करें। आप कोई फेमस आदमी है, आप चाहते हैं आर्टिकल द लगाना, तो ग्रामर ने एक तरीका दे दिया। मैंने कहा क्या? कहा सुनिए, एक कॉमन बंदा है, एक कॉमन पर्सन है, इसको जानता कोई नहीं है। इधर एक पॉपुलर पर्सन जिसको लाखों लोग जानते हैं, तो एक काम करते हैं, पॉपुलर पर्सन को ले आते हैं, बोलेंगे एक काम कर लो भैया, इस कॉमन पर्सन की तारीफ कर दो, इस कॉमन पर्सन की तारीफ कर दो। पॉपुलर पर्सन, कॉमन पर्सन,
ये कहता है कि इसकी तारीफ करो, तो हमने लाया, हमने कहा कैसे। जैसा कि तो मैं यहां पर एग्जांपल दूंगा सलीम की। सलीम इज डैश सलमान खान ऑफ लद्दाख। हमने कहा सलीम कहां का सलमान खान है? लद्दाख का सलमान खान। अब मुझे बताइए, सलमान खान तो पब्लिक पर्सन है, सलीम को जानता कोई नहीं है। लेकिन हमने क्या करा, हमने कहा कि सलीम मियां, सलमान खान की तरह बोलते हो, दिखते हो उनकी तरह, चलते हो उनकी तरह, और ऐसे देखने को लग रहा है कि तुम ही सलमान खान हो, मगर हो कहां के? लद्दाख के। अब सलमान खान जो है वो पब्लिक पर्सन है, यूं तो सलमान खान के साथ द लगने वाला नहीं है, पब्लिक पर्सन है, लेकिन प्रॉपर नाउन ग्रामेटिकली तौर पे तो नहीं है ना, टाइटल नहीं है। अब क्या करेंगे? ग्रामर ये कहती है कि फेमस पर्सन जब आएगा किसी कॉमन पर्सन की क्वालिटीज को हाईलाइट करने के लिए, किसके लिए बताइए ना, फीस तो लगेगी ना। अरे बताओ भैया, कोई भी मीडिया पर्सन हो, पब्लिक पर्सन हो, अगर वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो क्या फ्री में करेंगे? तो ग्रामर फीस दे रही है। सलमान खान जी बताइए क्या पैसे लगेंगे आपके? बोले क्या पैसे लेने हैं? ग्रामर ने फिर भी दे दिया, कहा कोई बात नहीं है, ना लगा दीजिए, आपकी फीस वसूल हो जाएगी। समझ गए? हंसते हंसते एंटरटेनमेंट के अंदाज में मैंने आपको समझाया है। कोई पब्लिक पर्सन ले लीजिए, अगर आप बताइए उनको कि हमारे बारे में 2-3 लफ्ज बोलेंगे? बोलेंगे भैया? अरे मैं ही किसी पब्लिक पर्सन को बोलूंगा अपनी जॉब्स अकेडमी के बारे में 2-3 शब्द बोलिए, बोलेंगे? कब बोलेंगे? जब ना कोई फीस पे करनी पड़ेगी, कोई माल देना पड़ेगा। नहीं, ऐसे फ्री में कौन बोलेगा जी अपनी जॉब्स अकेडमी में जाइए पढ़ने? पर ग्रामर ने कहा कोई बात नहीं, आपका तो मूड ही फीस देने का, चलो कोई नहीं, हम दे देंगे, लगा दिया। आई समझ? अब बोलने वाला नहीं ग्रामर, हाँ नहीं बोलने वाला, ये दिल में लगने वाला है। तो याद रखेंगे, कोई भी पब्लिक पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप आर्टिकल द तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कोई टाइटल ना मिलेगा। और अगर वही पर्सन किसी कॉमन पर्सन की क्वालिटीज को हाईलाइट करने के लिए आएगा, तब आपने आर्टिकल द लगाना। एम आई राइट? समझ गए पुत्रा? शाबाश। ये तो इसके दो फीचर्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल मैंने रूल्स आपको सिर्फ लिखवाए नहीं, दिल में उतारे हैं। सवाल है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि लद्दाख पुलिस का बैच कब शुरू हो रहा है बेटा? लद्दाख पुलिस की क्लासेस जो है हम आज ही से शुरू कर रहे हैं, और ये सब आपका कॉमन रहता है, ठीक है। बैच हमने बना दिया ऑनलाइन लद्दाख पुलिस का, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, आपको लद्दाख पुलिस का ही कंटेंट मिलेगा। रिपीट करना और रिपीट करता हूं बेटा, मैंने कहा जो लोग फेमस है, पॉपुलर है, जिन्हें दुनिया में जानते हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप उनके साथ आर्टिकल द ना लिखिएगा, क्योंकि ग्रामर उन्हें प्रॉपर नाउन नहीं मानती है। लेकिन अगर उसी बंदे को आप लाएंगे किसी एक बंदे की तारीफ के लिए, तो फिर द लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देंगे, हमारे यहां बादल है, बादल इज डैश सनी देओल ऑफ डोडा। 2.5 किलो का हाथ है गुरुजी। अब बताइए सनी देओल क्या है? पब्लिक पर्सन है ना, जानते हैं ना सभी लोग। लेकिन बादल को कौन जानता है? चंद लोग जानते हैं मोहल्ले के। अब हमने क्या कहा, सनी देओल आओ भैया, इनकी तारीफ कर लो, कोई बात नहीं, हमारी फीस कोई बात नहीं, दा ले लीजिए। नहीं लगेगा ना, ये रूल इसके लिए जो फेमस होगा, और ये आता ही तब है जब फेमस के साथ आप कंपैरिजन करोगे। आप कोई ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग सिस्टम बनाएंगे नहीं कि जो फेमस ही ना हो, तो लिखने का फायदा ही कोई नहीं।
ना। ठीक है बेटा, चलिए अब एक और रूल जो इससे लाजवाब रूल आएगा, मैं ओवैस साहब की तरफ आ रहा हूं बेटा। फिर अगर हम किसी नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो बेटा? लिख दिया फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में आपने नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब आप वही नाउन फिर से लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा द प्लस नाउन। नोट कीजिएगा, मैं समझाऊंगा, हर पूरी डिटेल आपको दूंगा, मैं एक एक लफ्ज नोट करिए। क्लियर हो गया यहां तक? आइए जरा मैं इस रूल को थोड़ा खोल के बता देता हूं, आपने नोट करा होगा कॉपी पे। मुझे कहा गया है राइट सम और ए फ्यू लाइंस अबाउट अपनी जॉब्स एकेडमी। So in the introductory sentence, what I am going to write is Apni Jobs Academy is one of the best institutes of our India. Now मैंने ये लिख दिया, बहुत सारे और भी बेहतरीन हैं, उनमें से भी एक है। अब हमने क्या कहा कि अपनी जॉब्स अकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ आवर बिलाउड कंट्री इंडिया। दिस इज द इंट्रोडक्टरी लाइन। अब मैं दोबारा अपनी जॉब्स अकेडमी लिखना चाहूंगा। जब मैंने एक बार अपनी जॉब्स अकेडमी लिख दिया ना, दोबारा मैं अपनी जॉब्स अकेडमी को जैसे ही सेंटेंस में लाऊंगा, आप मुझे द लिखना पड़ेगा। अपनी जॉब्स अकेडमी इज लोकेटेड एट रिहारी चुंगी इन जम्मू। समझ गए? सो फर्स्ट लाइन में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, सेकेंड लाइन में आप फर्स्ट वाले नाउन को रेफर कर रहे हैं, तो फिर आपको द लिखना पड़ेगा। समझ गए? लाइकवाइज अपनी जॉब्स अकेडमी is one of the best institutes of our beloved India. अब आएगा द अपनी जॉब्स अकेडमी is situated, located at Rihari Chungi in Jammu. ऐसा बेटा, मैंने यहां पर द लगाया बिकॉज नाउ ये वाला लाइन क्या है, ये नेक्स्ट लाइन में है। नोट कीजिए, समझ गए? समझ गए बेटा? फर्स्ट लाइन में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकंड लाइन में आप उसी नाउन को रेफर करेंगे, तो आर्टिकल द लिखिएगा। वैसे आपकी मोहब्बत है, वो कह रहे हैं कि सर आप वन ऑफ द मत लिखिए, आप सीधे द लिख दीजिए, ये आपका प्यार है। बेटा हमेशा खुद को नीचा रखने में इज्जत होती है। हम जितना खुद जमीन पर बंदा रहेगा उतना ही ऊंचा होता है।
ये तो आपकी मोहब्बत है, आप द बेस्ट कह रहे हैं, शुक्रिया। अब आप सवाल पूछे एक बच्चे ने यहाँ पर हमें कि सर क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के साथ द लगा सकते हैं? 9th रूल है। मान लीजिए हमने यहां से चंद्रयान भेजा, अपोलो 11 भेजा, है ना? तो जितने भी हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है सबके साथ द लगेगा, ऑब्वियसली। द अपोलो 11, द चंद्रयान, ठीक है बेटा। द अपोलो 11, द चंद्रयान, और भी नई नई जो एडवांसमेंट्स है आप उनके साथ लिख सकते हैं। बड़े सुकून से आप समझ रहे हैं, एक एक लफ्ज आप नोट कर रहे हैं। फिर मैं बताऊंगा सवाल कैसे एरो स्पॉटिंग पे आएंगे। 10वां नंबर, दोस्तों और साथियों, आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिन्हें हम क्वालिटी वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन क्वालिटी वर्ड्स को आमतौर पर आप एडजेक्टिव्स कहते हैं, और क्वालिटी वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहते हैं। बल्कि मैं यूं कहूंगा, क्वालिटी वर्ड्स से ज्यादा लफ्ज अगर आप कहेंगे क्वालिफाइंग वर्ड्स तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपका सवाल सर जहन में उठेगा, सर क्वालिटी और क्वालिफाइंग में क्या फर्क है? मैं जरा एक जुमला लिख देता हूं। He is an active person. He is a lazy person. ये हमारा नाउन है बेटा। हमने कहा वो एक्टिव पर्सन है, हमने कहा वो लेजी पर्सन है। पर्सन तो बहुत सारे दुनिया में, करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं। अब कोई काम में बड़ा एक्टिव होता है, किसी को 10 बार बोलो, 10 बार सुनने के बाद वो काम करेगा, वो लेजी पर्सन है। अब इसमें एक्टिव है, इसमें लेजी है। ये दो जो आपके सामने वर्ड्स आए हैं, ये इस बंदे को निखारते हैं या इसकी हकीकत बताते हैं। क्वालिफाइंग वर्ड होता है जो नाउन के बारे में मजीद जानकारी देता है, बल्कि नाउन को परखने में सहयोग करता है, हेल्प करता है। अभी तक हमने लिखा है ही इज ए पर्सन, वो एक आदमी है, वो एक शख्स है। अब हमको क्या पता है कि वो आगे क्या है? क्या वो काम करने में फुर्तीला है या वो बिल्कुल सुस्त और काहिल है? अब हमें सुस्ती और काहिली में फर्क बताने के लिए, इस बंदे की हकीकत को उजागर करने के लिए जो ये दो लफ्ज आए हैं, इन्हें क्वालिफाइंग वर्ड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अब क्वालिफाइंग वर्ड्स को एडजेक्टिव्स बोलते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है डिजायरेबल और दूसरे होते हैं अनडिजायरेबल। क्या बोला बेटा? डिजायरेबल हम कहते हैं उनको जो इंसान अपनाना चाहता हो, और अनडिजायरेबल वो होते हैं जो इंसान चाहता नहीं कि मेरे अंदर ये आ जाए। ऐसी भी वर्ड्स, ऐसे भी कुछ लाइफ में कुछ चीजें हैं, इंसान चाहता है कि मैं ऐसा बनूं तो वो डिजायरेबल आएगा। इंसान चाहता है कि मैं इससे दूर रहूं तो वो अनडिजायरेबल में आएगा। आप जरा गौर कीजिएगा, एक्टिव एक्टिव क्वालिटी कौन सी है? डिजायरेबल है या नॉन डिजायरेबल है?
ये डिजायरेबल है, आप चाहोगे ना हम एक्टिव रहे, और लेजी कौन चाहता है, इट इज अनडिजायरेबल। तो इसीलिए मैंने यहां कहा कभी कभार क्वालिटी वर्ड भी होगा और कभी कभार क्वालिटी वर्ड नहीं होगा, इसलिए क्वालिफाइंग वर्ड आता है ग्रामर में जो एडजेक्टिव होता है। बच्चों ईमानदारी समझ में आया? अब देखिए जरा, एडजेक्टिव होता है 3 डिग्रीज पर, ये मुश्तमिल है, 3 डिग्रीज पे आधारित है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, एक को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और एक का नाम है गुरुजी सुपरलेटिव डिग्री। अब सुनिए ध्यान से, जी बेटा, जिस बच्चे को जो सवाल हो वो कमेंट्स में हमसे पूछ सकता है। जहां दोबारा समझने की जरूरत है मैं 4 बार रिपीट करूंगा, ताकि आपको मैं 2026 के साल में मैं किसी न किसी सरकारी पोजीशन पे आपको देखूं, और मुझे यकीनन इस बात का फख्र हासिल होगा। एडजेक्टिव मैंने कहा पॉजिटिव होगा, एडजेक्टिव मैंने कहा एक कंपैरेटिव होगा, और दूसरा मैंने क्या कहा बेटा, सुपरलेटिव होगा। शाबाश, नोट कीजिएगा। कौन सा सवाल है मारूफ, पूछिए बेटा, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूं। देखिए बेटा, पॉजिटिव डिग्री में मैं लिखूंगा गुड, फिर लिखूंगा बेटर, फिर लिखूंगा बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, और बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री। गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है, बेसिक डिग्री है, और कंपेरेटिव हमारी बेटर है, और सुपरलेटिव हमारी, जब जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे दोस्तों, यहां मैं अगर एक लफ्ज लूंगा फास्ट, दूसरा आएगा फास्टर, तीसरा आएगा फास्टेस्ट। जब जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो आपने आर्टिकल आंखें बंद करके डाले। द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है। अब एक और लफ्ज है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इसका दूसरा जो होता है वो इंटेलिजर नहीं होता है, इसका तीसरा इंटेलिजेस्ट नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आप ER लगा सकते हो, EST लगा सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जहां पर आप ER और EST नहीं लगा सकते। उन्हीं में से इंटेलिजेंट एक लफ्ज है। बल्कि इसमें दूसरा लिखेंगे आप मोर इंटेलिजेंट, क्या लिखेंगे बेटा, और इसके बाद आने वाला होगा इसका मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सा आएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो जब आप देखोगे तो इसके सामने आएगा द प्लस मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ गए? आपको मैं हर एक रूल बता रहा हूं, फिर इन्हीं रूल्स पर आधारित आपका सवाल, चाहे वो एरर स्पॉटिंग की शक्ल में आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में आएगा। अब आप जब ये सारे रूल्स आपको दिमाग में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर मुमकिन ही नहीं है कि इस बारे में सवाल आए और आपसे छूट जाए। मगर यह है कि प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस पर होगी तो ही सिलेक्शन होगी। हम कल रात लाइव थे यूट्यूब पर, बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े, लगभग उस लाइव स्ट्रीम को 1200 से अधिक लोगों ने देखा, और हमने ये देखा कि जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, यकीन माने पुराने साल के मैक्सिमम बच्चे ने ही लिखा सर हम सिलेक्ट हो गए, आज हम जॉब करते हैं। तो अब हम नए नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक क्वालिफाई कर लिया, उससे आगे चलने का मन कर रहा है। नोट कर दिए? शाबाश।
मैं एक सवाल आपके सामने ले रहा हूं मैं। एक सवाल है, राहुल थिंक्स, एक सवाल है, एसएससी सीजीएल ने पूछा है, राहुल थिंक्स he is as smarter as his friends in a class. Rahul thinks he is as smarter as his friends in a class. ये सवाल दिया। अभी तो रूल बहुत बाकी है, फिलहाल के लिए देखना जरूरी समझते हैं इसको। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन ए क्लास। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और बताइएगा गलती कहां है। शाबाश। सारे बच्चे जो लाइव भी देख रहे हैं, ऑफलाइन भी देख रहे हैं, बताइएगा आंसर क्या है। बहुत सारे बच्चों ने लाइव में भी और ऑफलाइन में भी जवाब दे दिया है। राहुल थिंक्स, राहुल क्या है बेटा बोलो? राहुल सब्जेक्ट है, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एरर फाइंड करना है ना बेटा, तो फिर हम ग्रामर में तोड़ तोड़ के दिखाएंगे। अब राहुल अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर। और यहाँ पर थिंक्स लिखा हुआ, तो थिंक्स सिंगुलर है कि नहीं? ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, एस या ईएस है, और चूंकि ये सिंगुलर है, अब यहां पर भी सिंगुलर है और यहां पर भी सिंगुलर है, तो ये आपने नोट करना है। राहुल थिंक्स सिंगुलर का सिंगुलर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले पार्ट में ही इज बिल्कुल सही है। लिखा है एज स्मार्टर एज। एक टेक्निकल बात मैं यहां सिखाऊंगा आपको। जब हम लिखेंगे ना इस तरह का कॉम्बिनेशन, एज डैश एज डैश, इसमें हमेशा आपको एडजेक्टिव जो लगाना है वो आपको लगाना है पॉजिटिव डिग्री का। क्या लगाना है? मतलब जो फर्स्ट वाला होगा। इसमें लगा है स्मार्टर, यानी कि वो कंपेरेटिव का लगता है। एज डैश एज में अगर आपने कंपेरेटिव लिखा या आपने सुपरलेटिव लिखा तो आप ग्रामेटिकली गलती कर रहे हैं। आप इसमें ये दोनों चीजें नहीं लिख सकते। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत सारे हमारे यूट्यूब के जो स्टूडेंट्स है वो नाराज है कि सर आपके हर लेक्चर यूट्यूब पे नहीं आते हैं, गुरुजी ये वाला आ जाएगा। हर एक नहीं ला पाते हैं, बिकॉज वक्त की किल्लत होती है। आप ऐप में डायरेक्टली आया करें। थोड़ा सा गुरु दक्षिणा है, क्या है ये? 500, 600, 700 रुपए क्या है? बादल की तो क्रीम ही एक आती है 700 की।
एज डैश एज, एज डैश एज में पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी। आएगी? हाँ पॉजिटिव आएगी, यही सुनना चाह रहा था। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो यहां गलती कहां है? यहां स्मार्टर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में क्या आना चाहिए बोलो? एक तो गलती यहां पर है, इज द फर्स्ट एरर। एक तो गलती वहां पर है, दूसरी गलती देखना, एज हिज फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, इन क्लास, इन ए क्लास गलत है, इन द क्लास है। क्या क्या बोलो बेटा? बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर क्लास। क्या? एक तो गलती यहां स्मार्ट पर है, दूसरा कहां पर है? हर एक क्लास की बात थोड़ी हो रही है, राहुल तो एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, राहुल जिस क्लास में है उसी क्लास की बात कर रहे हैं। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। समझ गए गुरुजी? एक तो यहां पर गलती, यहां पर एज और एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है। कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर, फास्टर, कूलर, शॉर्टर, एज और एज के बीच में ये नहीं आएगा। एज और एज के बीच में बेस्ट नहीं आएगा, एज और एज के बीच में फर्स्ट डिग्री जो है गुड आएगा, स्मार्ट आएगा, फास्ट आएगा, एज फास्ट एज ब्यूटीफुल एज इंटेलिजेंट एज। समझ रहे हैं? तो ये सीजीएल वाली ग्रामर बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, दूसरा यहां पर क्लास के साथ ए नहीं आता, क्या आता? चलिए, कितने रूल हुए हमारे अभी तक? 10 हुए। एक और रूल आ रहा है दिमाग में, चावल की बात करेंगे आप सैफरॉन की बात करेंगे, आप कहवे की बात करेंगे। हमारे यहाँ जम्मू में कावा होता है, उर्दू में कहवा पढ़ते हैं, देसी में हमारे यहाँ कावा होता है ना? ठंड में कावा पीना चाहिए। क्या ये कहवा हो या कावा हो, बंदे को सर्दी मिलना चाहिए। राइस हो, सैफरॉन हो या कहवा हो या कोई और भी दुनिया की चीज हो, है तो ये कॉमन नाउन। क्या है? आप मुझे समझ पा रहे हैं? आपको स्वाद आना चाहिए, क्वालिटी ऐसी हो कि 10 लोग बोलने चाहिए ना कहां से पढ़ रहे हो। ये सब कॉमन है। जितनी देर में आर्टिकल द पढ़ा रहा हूं, इतनी देर दुनिया ने 2 चैप्टर खत्म किए होते हैं। फिर ग्रामर पढ़ के बंदा फेल होता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, कि जब तक कॉम्प्रिहेंसिव नहीं पढ़ेंगे ये पेपर में, यही रूल आया तो उड़ गया ना बंदा। अब राइस है, अवेलेबिलिटी में एबंडेंस होता है, ये सैफरॉन एबंडेंस है, जहां भी जिस इलाके में है वहां उसकी मात्रा, उसकी तादाद ज्यादा है, कॉमन नाउन है। ग्रामर ने कहा जब आप इसी कॉमन नाउन को इसी लोकेलिटी, बोलो क्या? लोकेलिटी, इसी कॉमन नाउन को किसी लोकेलिटी या एरिया के साथ जोड़ के रिप्रेजेंट करोगे। व्हेन यू गो ना रिप्रेजेंट राइस विथ ए पर्टिकुलर एरिया, सैफरॉन विथ ए स्पेसिफिक एरिया, अब जाके फिर ये कॉमन नहीं रहेगा, इसकी पहचान बदलेगी। मैं एग्जाम्पल के तौर कहूंगा, हमारे यहाँ जम्मू में आरएसपुरा का इलाका जो वो चौल के लिए, देसी में हमारे चौल है, उर्दू में चावल है, तो चावल के लिए या चौल के लिए हमारा आरएसपुरा बड़ा मशहूर है ना? पूरे नेशन वाइड, क्या वर्ल्ड वाइड आप इसके चावल का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चावल के लिए आरएसपुरा बड़ा मशहूर है। तो द राइस ऑफ आरएसपुरा, अब आरएसपुरा का राइस आम राइस नहीं बनेगा, फिर ये द बनेगा, द राइस ऑफ आरएसपुरा इज हैविंग ए वर्ल्ड वाइड फेम। इसी तरीके से हमारा केसरी, जाफरान ले लीजिए या सैफरान ले लीजिए, देसी में केसरी, उर्दू में जाफरान, अंग्रेजी में सैफरान।
आप इसकी बात करें तो कश्मीर का सैफरॉन दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव भी है और वर्ल्ड क्वालिटी है। दो चार सेट्रेंड्स आपको जो ओरिजिनल होगा हजारों रुपए में मिलता है, सिर्फ 3-4 उसके दागे, देसी में बोल रहा हूं मैं, दागे जो वाकई ओरिजिनल हो। रंग किया हो तो फिर तो डब्बा ही मिल जाता है ना। तो द सैफरॉन ऑफ कश्मीर इज वर्ल्ड पॉपुलर। कावा, इसके लिए आप खुद तारीफ कर सकते हैं, लाजवाब नेमत है ये। जुकाम हो तो फिर कावा कितना असर करता है मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। इसके अलावा और एक रूल है, ए भैया, एक हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है बोलो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो नाउन जो हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, बस महसूस कर सकते हैं, जो इमोशंस में आ सकता है, जो दिल में उतर सकता है, लेकिन पकड़ में नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पर, सर प्यार है, इश्क हो गया सर मुझे। कौनो पता था कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ने आ रहा है ये तो इश्क का इसको खुमार चढ़ चुका है, मुझे तो लत लग गई है सर प्यार की। अब ये जो लत लगी है ये पकड़ में नहीं आ सकता, वरना मैं छुड़ा के क्लासरूम में आ जाता। दिखती भी नहीं है, क्या दिखेगी सर? हमारा प्यार तो हमारे दिल में है। अब ये दिखता है नहीं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। आपके पास कितनी नॉलेज है, पकड़ में नहीं आती है, लेकिन फीलिंग में है, महसूस होती है। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा, मम्मा बात करते हैं, अम्मी जान बात करती है, जनाब काश की कुछ अकल मिल जाती बाजार से बेटा खरीद के लाती, लेकिन ये अकल भी नहीं मिलती है, विजडम। बहरहाल ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ना ए आएगा ना एन आएगा ना। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, होता है जीरो आर्टिकल। क्या होता है बेटा? लेकिन इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर आप किसी इलाके के साथ, इसी को किसी एरिया के साथ, किसी पर्सन के साथ आप इसको वाबस्ता करेंगे, आप इसको लोकलाइज करेंगे, वो ग्रामर दे रहा हूं कसम खुदा की, पूरी जिंदगी के लिए आपके पास ये बहुत बड़ा एसेट रहने वाला है। हमने यूट्यूब पे डाल दिया, चंद घंटों में 1000 लोगों ने इसको देखा। आप समझ रहे हैं? इसकी कदर कीजिए, आपको बहुत आगे ले जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ तो आर्टिकल द लगने वाला है नहीं। लव इज पावर, मोहब्बत में अपनी एक ताकत है। जो लोग किसी चीज से नहीं सुधर सकते, मोहब्बत सुधार देती है। गालिब साहब ने लिखा था, हम भी गालिब कमाल के थे, नहीं वो कुछ ऐसा शेर है कि हमें इश्क हुआ वरना गालिब हम भी आदमी कमाल के थे। प्यार बंदे को क्या क्या नहीं करवाता है। अब कहिएगा हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, खिदमत गुजारी, सेवा। आप इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ बिलीफ, कलर, क्रीड, लोकेलिटी, अगर आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं तो आपके अंदर हॉस्पिटैलिटी है ना। और असल में इंसान होता ही वो है जिसके अंदर इंसानियत हो, जैसे और लोगों के प्रति मोहब्बत हो, और ये चीज ना सोचे कि वो हम बटे
बल्कि ये सोचे कि हम कैसे जुड़े, तो ये हॉस्पिटैलिटी है। अब हॉस्पिटैलिटी आपको मालूम है कि दुनिया जहान में मशहूर है अलग अलग इलाकों से, और खास तौर पर अगर आप मेहमान नवाजी के हिसाब से देखना चाहते हैं तो अपने भारत की मेहमान नवाजी लाजवाब है, पूरी दुनिया में देखा जाएगा, है ना। यहाँ हमारे यहाँ बहुत कद्र होती है लोगों की, मेहमानों को हम बहुत खिदमत करते हैं, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, तो यहाँ हमारे यहाँ मेहमान नवाजी बहुत जबरदस्त है। एम आई राइट? हॉस्पिटैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख इज वर्ल्ड फेमस। आप बाहर जाइएगा, अगर आप जम्मू कश्मीर का नाम लेंगे तो वो पहचानते हैं कि हाँ यार हम वहां गए थे, बर्फ में गए थे यार, लोगों ने दरवाजे अपने घर के खोल दिए। हमारे यहाँ जम्मू में कोई आए, मेहमान हो, सर्दी से कांप रहा हो, तो कोई बात नहीं, चलो भैया, नहीं कोई आपसे रिश्ता है, आपको खाना भी मिलेगा, आपको आराम भी दे देंगे। सही है बेटा? लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जब हम लद्दाख जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हम बाकी राज्य की बात नहीं करेंगे। हर जगह हॉस्पिटैलिटी है। मैंने उदाहरण के तौर पे आपसे ये कहा है कि बाहर के राज्य के बच्चे हमारे पढ़ते हैं, आप नाराज ना होइएगा, आपके यहाँ भी लाजवाब हॉस्पिटैलिटी है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है। द लव ऑफ लैला एंड मजनू can't be expressed in words। अभी तो मैं बोल रहा था लव जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है? मगर मियाँ लैला मजनू का प्यार तो दुनिया का तारीखी प्यार है, हिस्टोरिकल प्यार है ना। हम और आपने लैला मजनू को देखा है? नहीं देखा। लेकिन जितनी भी दुनिया में लोग आते रहेंगे, इस प्यार की ऐसी फेम है कि ये सर चढ़ के बोलता है ना। दुनिया के सारे इतिहास में देखिएगा, किसी किसी कंट्री में जाइएगा तो ये लैला मजनू का प्यार बड़ा मशहूर है। असल में थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं ताकि आपकी जानकारी बढ़े। मजनून का असली नाम था कैस। कैस नाम था इनका, और ये बड़े अच्छे और समझदार सुलझे हुए आदमी थे। लैला का नाम लैला ही था बेटा। तो इनका नाम मजनू पड़ा। मजनू बोलते हैं हम उर्दू में या अरबिक में जो दीवाना हो, जो दीवाना आदमी होते मजनू कहते हैं। कैस इनका नाम था सही। मैंने हिस्टोरिकल चीजें पढ़ी है, तो मैंने उसमें एक दिन ये कहा कि ये इनको हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको एक बार कहा था कि अब मजनू है, तो फिर ये मजनू ही हो गए। और बताएं, बहुत जबरदस्त आदमी थे, लाजवाब इनकी पर्सनैलिटी थी, और लैला से ऐसी मोहब्बत थी कि एक दिन ये हज को चले गए कैस, तो वहां किसी शख्स ने अपनी बेगम को बुलाया, उसका नाम भी लैला था। जैसे इनके कानों में आवाज पड़ी ना लैला, तो वहीं गश खा के गिर पड़े, ऐसी मोहब्बत थी। और अरबी में लाइल कहते हैं तारीख रात को, फुल ऑफ डार्कनेस, पूरी अंधेरी। लैला जो थी बाय फेस, इनका जो कलर था स्किन का, वो वही लैल की तरह थे, डार्कनेस की तरह था स्किन का कलर। लेकिन शक्लों की खूबसूरती चेहरे के रंग से थोड़ी होती है। तो आप आज भी अगर गूगल पे लैला का फोटोग्राफ देखेंगे जो लोगों ने बनाया है, आई डोंट नो वो क्लियर है क्या है, पर लैल कहते ही अरबी में उसको जो बिल्कुल डार्क हो। तो किसी ने कहा एक दिन मजनू से, उधर गली के कुत्ते थे उधर लैला के, तो वो उनके पांव चूम रहा था। तो किसी ने कहा कि यार तुम पागल हो, कर क्या रहे हो? उसने कहा पागल हम नहीं, पागल आप है। उसने कहा क्या? कहा कि मियाँ तुम कुत्ते के पांव चूम रहे हो। उसने कहा तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, हम तो ये देखते हैं ये पांव पड़े किस गली में है। आप समझे?
तो ये आउट ऑफ लव है, आउट ऑफ अफेक्शन है, तो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। ये तो वही जानता है ना क्या है क्या नहीं। बहरहाल, तो अब ये मोहब्बत जो थी ना, ये लव, लव तो वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल लगता नहीं इसके साथ कोई, मगर अब आपने इस लव को किसके साथ किया? व्हेन यू लोकलाइज इट बिकम्स प्रॉपर। आपको समझ में बात आ रही है? हॉस्पिटैलिटी दुनिया जहान भर की है, मैंने एग्जाम्पल और उदाहरण के तौर पे ये कहा। आप समझ गए? तो ये चीजें हैं। बहरहाल, वक्त जो है वो गुजर गया है, और न जाने वक्त कैसे गुजर गया है। आपको समझ में आया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और इससे कंटिन्यू लेक्चर कल होगा, ठीक है? रिवाइज कीजिएगा। अभी हम आर्टिकल द में है, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा रहे हैं। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी कमाल के थे। इधर बड़े शायर और आशिक बैठे हैं, लाइव में ऑफलाइन में, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया है। जिन बच्चों को हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना है, आपके लिए अपनी जॉब्स अकेडमी की एप्लीकेशन द जॉब्स अकेडमी पर कोर्सेज अवेलेबल है। क्वालिटी कंटेंट को आप वहां पढ़ सकते हैं, और नंबर मैं दे रहा हूं यहाँ पे, बाद में आप बच्चों को कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, इस पे कर सकते हैं। 9682 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपको जो भी स्टडी मटेरियल, कोई हेल्प की जरूरत हो, तो यहां से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मारूफ, आपको क्वेश्चन कौन सा है? मैथमेटिक्स क्लास में हम कर देंगे, आपके परसेंटेज का सवाल है तो मैथ की क्लास में भरपूर जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच।